किस तरह से घर का निज़ाम चलता है, उनके तालीमी अखराजात कैसे पूरे कर रहे हैं? बस अल्लाह ही चला रहा है। हम तो 200-400-500 कमा के ले जाते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। घर में खाना पीना 650 का तो घी का पैकेट है। बड़ी मुश्किल गुजारा होता है। बता तो रहे हैं, पाइया पाइया लेते हैं, इकट्ठा नहीं लेते हैं, किलो या 2 किलो इस तरह राशन नहीं लेते हैं। हाँ। 20 की चीनी दे दें, पाइया घी दे दें, 50 का दूध दे दें, इस तरह करके परचेजिंग करते हैं। हालात कैसे हैं, कोई फ़र्क पड़ा है या ख़राब हो गए हैं? हालात तो यार मज़ीद ही ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन ये अब नून लीग की हुकूमत आने से कुछ थोड़ा सा सिर्फ एक आसरा सा ही हुआ था, यानी कि दिल को हौसला जिसे पंजाबी में कहते हैं, कि अच्छा। थोड़ा हौसला सा हुआ है, लेकिन हाँ। फ़र्क कोई नहीं पड़ा, बल्कि हालात पहले से मज़ीद ख़राब हो गए हैं। यानी कि LPG के 50 रुपये बढ़ गए हैं, और बिजली तो आपको पता है कि पूछे ही ना कुछ भी, कि बिजली के जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, बिजली बहुत महंगी हो गई है। यानी कि पैसेंजर मिलता नहीं है, कारोबार होता नहीं है, महंगाई पे महंगाई हो ही जाती है, महंगाई पे महंगाई हो ही जाती है। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। बेटे? 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। तो बड़ा बच्चा क्या करता है? बड़ा बच्चा भी रिक्शा चलाता है, लोडर, तो उसका भी काम ऐसा ही है, स्लो ही है। अच्छा। फ्यूल ही बहुत महंगा है, जितने का फेरा लगाते हैं, एक दफ़ा जानी दफ़ा का पेट्रोल लग जाता है, एक दफ़ा आने का लग जाता है। कितनी दिहाड़ी आपकी निकल आती है, आपकी अकेले की? बस आजकल तो ये पूछे कि कितनी दिहाड़ी पल्ले से डाल रहे हैं आप, अच्छा। कमाने की बजाय। यानी कि क्या रोज वजह? ही चल रहा है, पिक एंड ड्रॉप का काम है, तो जाहिर है हर चक्कर में हमारा डबल फ्यूल लगता है, हाँ। तो उसमें जब जाहिर है प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर सिलसिला नहीं चलता। अब गैस सस्ती हो ना 200, तो चले हम 5 किलो अगर इस्तेमाल करते हैं, उस पर 500 का तो मेरे लिए मिलेगा। तो जो बच्चे अभी पढ़ भी रहे होंगे कुछ, हाँ, कुछ बेटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो किस तरह से घर का निज़ाम चलता है, उनके तालीमी अखराजात कैसे पूरे कर रहे हैं? बस अल्लाह ही चला रहा है। हम तो 200-400-500 कमा के ले जाते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। घर में खाना पीना 650 का तो घी का पैकेट है। बड़ी मुश्किल गुजारा होता है। बता तो रहे हैं, पाइया पाइया लेते हैं, इकट्ठा नहीं लेते हैं, किलो या 2 किलो इस तरह राशन नहीं लेते हैं। हाँ। 20 की चीनी दे दें, पाइया घी दे दें, 50 का दूध दे दें, इस तरह करके परचेजिंग करते हैं। घर में बच्चों की कुछ ख्वाहिशात भी होती होंगी। और सब अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह पूरी करने वाला है। हमें तो कोई ख्वाहिश पूरी होती बिल्कुल नज़र नहीं आ रही ज़रा सी। हुक्मरानों को क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे कि हालात बेहतर हों? हुक्मरानों को तो यही कहेंगे यार, किसी भी तरीके से मिल बैठ के आपस में सिलसिला चलाओ, ताकि गरीब अवाम का कुछ भला हो जाए। असल में इनके अपनी सीट की खिंचतरू के चक्कर में ना अवाम किनारे लग गई है। असल में बात ये है, वो कहता है मेरी सीट है, वो कहता है मेरी सीट है। जो बंदा मुखलस होता है, सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, जो मुखलस होता है उसको काम करने नहीं देते, और जो मुखलस नहीं होता वो अपनी सीटें तोड़ी देते हैं। और मैं आपके चैनल से एक बात और खसूसी तौर पे ना, मेरे दिल का अरमान था जो आपको कहने लगा हूँ। तो दिल का अरमान ये था कि यार मैं उन बंदों का पता करना चाहता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं, रोड डेवलपर जो उनसी कंपनियाँ हैं, वो अच्छी खासी सही सड़क बेहतरीन होती है, हम रिक्शा उसके ऊपर से दबा के गुजार रहे होते हैं, अगले दिन वो तोड़ी होती है। मेरा आपसे ये सवाल है आपके चैनल की वसासत से कि भाई आया कि ऐसा क्यों करते हैं, एक रोड बिल्कुल सही न्यू है, सही बना हुआ है। ना मेरा भी है, ये बार-बार मैंने भी ऐसा देखा है क्यों ये process कि होता है? रोड बनता है, बाद में इनको कौन याद आता है कि बनता है, कैसे सीवरेज करता है? सीवरेज डालना याद आ जाता है इन्हें। ये भी एक टॉपिक है, बार बार बहाने लगाते हैं, लेकिन ये मेरा इनसे 12 दफ़ा हुक्मरानों से भी ये बिल्कुल डिमांड है एक तरह का कि भाई आया कि सही ठीक है, आप ठेके देते हैं, आपके कंस्ट्रक्शन कंपनियों से आर्डर्स होते होंगे, कोई एग्रीमेंट होते होंगे कि साल में एक दफ़ा सड़क बनाएंगे। अब उसका मतलब ये तो नहीं होता है कि बिल्कुल न्यू सही सड़क है, अच्छी खासी बेहतरीन सड़क है, अगले दिन गुजरते हैं तो टूटी फूटी होती है, उसके 15 दिन फिर हम लोग जलील होते हैं, उसके बाद फिर पता चलता है लो जी रोड बन गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी ऐसी बेलगाम कंपनियाँ हैं कि जो बगैर पूछे बताए न्यू सड़क को तोड़ते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं, फिर नहीं तोड़ते हैं, फिर दोबारा, यानी कि ऐसा क्यों करते हैं? अपने ईमान पे क्यों नहीं खड़े होते हैं कि भाई एक रोड बना दी है, उसकी लिमिट है, मसलन साल या 2 साल या 5 साल, उसको चलने देना, जब ख़राब होए तो फिर इसको मेंटेन करें। ऐसा नहीं करते। अच्छी खासी न्यू सड़क होएगी, रात को आएंगे, कटिंग हुई होएगी, सुबह को देखते हैं मोटरसाइकिलों वाले गिरते फिर रहे होते हैं। ये लोग थोड़े से पैसे कमाने की खातिर सड़कें न्यू बनी बनाई तोड़ देते हैं। और ये मेरा शदीद एहतजाज भी है इस बात पे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को, रोड डेवलपर कंपनियों को चाहिए कि भाई कुछ ईमान पे खड़े हो जाएं, कुछ ईमानदारी का दिखाएं। कोई अगर नहीं दिखाता, कम से कम वो तो इस बात पे रुके ना कि जो इतनी इतनी बड़ी सड़कें कटिंग करके चले जाते हैं, बाद में बाइकर लोग गिर रहे होते हैं उसके ऊपर से। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रोड ख़राब है उसको बनाएं, जहाँ नहीं सूरत हाल सड़क बनने की वो रिपेयरिंग करें, लेकिन ऐसा काइंडली बिल्कुल मत कभी भी करें कि भाई ये सही। अब मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ, ये वापडा टाउन की सड़क है, आज आप मेरा इंटरव्यू नोट कर रहे हैं, ठीक है, आप इस बात प्रोसेस को जहन में रख लें
अभी आप जाके देखेंगे वहाँ सड़क बन रही होगी, लेकिन उसी सड़क को आप पीछे से जाके देखें बिल्कुल न्यू होगी। यानी कि न्यू को तोड़ते हैं फिर दोबारा बना देते हैं, न्यू को तोड़ते हैं फिर, यानी कि ऐसा क्यों करते हैं?